दिस इज़ डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं और ये वीडियो पिछली वीडियो जो हमने वकास के साथ की थी ग्लोबल लीडरशिप के हवाले से, उससे काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। और आप वो वीडियो भी देखिए और इस वीडियो को देखेंगे तो आपके बहुत सारे और जो शकूक व शुबहात हैं दुनिया में, जो इस वक्त अमेरिका और चाइना की राइवलरी चल रही है लीड करने की और ग्लोबल सुप्रीमेसी की, उसके हवाले से दूर हो जाएंगे। तो अभी रिसेंटली फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है वकास, और वो आर्टिकल आपने पढ़ा है और उसी को आज आप अनकवर करेंगे और उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो है यूएस चाइना स्ट्रगल फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड। और इसके हवाले से वकास, इस आर्टिकल के हवाले से आज जो मैं आपसे पहला सवाल करूंगा वो ये है कि ज़रा इलेबोरेट करें कि व्हाट इज़ द ग्लोबल स्ट्रगल फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस दैट इज़ प्रेजेंटली टेकिंग प्लेस बिटवीन यूएस एंड चाइना। क्योंकि पीछे तो आपने वो बात कर दी थी उस वीडियो के अंदर, लेकिन अभी इसके डायनामिक्स ज़रा समझाएं कि इस ग्लोबल स्ट्रगल के डायनामिक्स क्या है। यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त जद्दोजहद चल रही है, कश्मकश चल रही है दुनिया का लीडर बनने की, ग्लोबल लीडर बनने की, उसमें हो क्या रहा है, उसमें एग्जैक्टली प्रिसाइसली क्या कुछ हो रहा है, उसके डायनामिक्स जो मैंने बात की है। राइट सर। सर ये बात अब स्टैब्लिश फैक्ट है कि यूएस एंड चाइना, इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है ना, ये एक दूसरे का आईना बनी हुई है। यूएस को चाइना ऑब्सेशन है और चाइना को यूएस ऑब्सेशन है, राइट। तो इसलिए ये एक दूसरे का मिरर बनी हुई है, बट दोनों की अप्रोच और जो स्ट्रेटजी है वो फर्क है कि इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कैसे एक्सपैंड करना है, अपना असर व रसूख कैसे बढ़ाना है दुनिया में, और उसके लिए जो हिकमत अली ये अपना रहे हैं वो ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, अब इसमें मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि T2S, ये एक मैंने फार्मूला जरा एक कार्व आउट किया, खुद इन्वेंट किया है। हाँ जी, खुद इन्वेंट किया है। इसका मतलब है आप सोशल इन्वेंटर भी बन गए। यस, आपके साथ रह के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी सारी वीडियोस होस्ट करके, तो मेरे ख्याल से ऐसा असर तो मुझ पे पड़ेगा। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। तो उसमें T2S क्या है? जब भी चाइना और यूएस के करंट रिलेशनशिप को समझना है तो 1T stands for trade, the other T stands for technology, and the S stands for security. तो ये तीन ट्रेड, टेक एंड सिक्योरिटी, ये तीन ब्रॉडर डोमेन्स हैं, सेक्टर्स हैं या एरियाज हैं जिनके अंदर ये दोनों चाइना और यूएस ना कंपीट कर रही हैं, पावर मसल फ्लेक्स कर रही हैं और एक दूसरे को हराना चाह रही हैं कि हमारी बर्तरी या बालादस्ती साबित हो जाए और फिर हम दुनिया को लीड कर सकें। तो ये एक्चुअली चल रहा है इस वक्त T2S, ट्रेड, टेक एंड सिक्योरिटी। यस, सो डायनामिक्स व्यूअर्स इन्होंने, वकास ने जो बताया है उसमें ट्रेड का, कि दुनिया में ट्रेड का जो कंपोनेंट है वो किसके पास ज़्यादा हो, कैसे वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे से जब compete कर रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट्स में उनकी, फॉर एग्जांपल देखें जो यूएस है वो दुनिया में आर्म्स का बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया में। ये वकास ने पीछे भी बात की थी पिछली वीडियो के अंदर भी, एक में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल। और जो यूएस की हार्ड पावर है वो तो अपनी जगह है, सॉफ्ट पावर में भी वो बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है। आप उसकी वीडियोस जो मूवीज़ की सूरत में दुनिया में भेजता है, एजुकेशन जो वो दुनिया को अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए करता है, ये उसकी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। तो यूएस अपनी जो ट्रेड है उसके अंदर भी एक्सेल करना चाहता है। और दूसरा इन्होंने टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा, आपको पता है कि आज की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जो नेशंस अडॉप्ट कर रही हैं, जो नेशंस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हासिल कर रही हैं, वो ही दूसरे को पीछे छोड़े। और फाइनली जो सिक्योरिटी इन्होंने बताया, तो सिक्योरिटी अपनी मुल्क की जोग्राफिकल बाउंड्रीज को सिक्योर करना और अपनी जो इंस्टॉलेशंस या अपने जो इंटरेस्ट ओवरसीज हैं उनको सिक्योर भी करना, इवन बियॉन्ड द प्लैनेट है, आउटर स्पेस में भी। यस, सो rightly pointed out Waqas, and thank you for pointing it out at the right moment within the video, कि हमारी जो इनकी जो हम जो देखते हैं कि अब हम स्पेस में जाके आउट ऑफ दिस प्लैनेट जो स्पेस है उसमें जो चाइना और यूएस की राइवलरी है उसमें भी अपनी इंस्टॉलेशंस को, अपनी डिप्लॉयमेंट्स को, अपने एसेट्स को सिक्योर करना।
तो ये है डायनामिक्स। चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वकास, और वो है कि ये जो दोनों के दरमियान चाइना और यूएस हैं, आपने बताया कि चले ऑब्सेशन है यूएस को चाइना का और चाइना को यूएस का, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 एक दूसरे से compete कर ही रहे होते हैं। बट व्हाट कंट्रास्टिंग स्ट्रेटजीज हैव दे अडॉप्टेड एंड आर देयर एनी चैलेंजेस व्हिच दे आर फेसिंग? अच्छा, इनकी हिकमत अमली में फ़र्क क्या है स्ट्रेटजी में, और इनको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं? Yes, that's ये my आप पूछना question. चाह रहे हैं, Yes. ठीक है। अच्छा, मैं ना व्यूअर्स को थोड़ा आसान करके बताता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टैट्स में नहीं जाऊँगा Right. क्योंकि फिर उससे वीडियो बोरिंग हो जाती है एक जनरल व्यूअर के लिए। बिल्कुल ठीक है, आप जरा इसको सिंपल रखते मैं हैं। सिंपल रखता हूँ। यूएस किस चीज़ में अच्छा है? ठीक है, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, देखो ठीक लेकिन यूएस अच्छा है सिक्योरिटी में, मिलिट्री मशीन में, है, जो हमने हार्ड पावर की बात की। और 56 कंट्रीज हैं, यूरोप, अफ्रीका और ये अपने क्या कहते हैं अमेरिकाज के, जहाँ पे एशिया भी शामिल है, जिसमें यूएस की इन कंट्रीज के साथ डिफेंस डील्स हैं 56 कंट्रीज के साथ। दैट्स अ बिग नंबर, राइट? तो यूएस चाइना को काउंटर भी सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन के साथ करना चाह रहा है। फॉर इंस्टेंस, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, ये इनका एक ट्रम्प साहब के दौर में अलायंस बना जो अभी भी चल रहा है, राइट? तो ये सिक्योरिटी अलायंस है, एंड दैट वाज अगेंस्ट चाइना। अगेंस्ट चाइना। चाइनीज प्राइम ऑब्जेक्टिव तो यही था ना, इंडो पैसिफिक जो बेल्ट है, yes. वहां पे उन्हें लगता है यूएस को कि चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ग्रो कर चुका है, चाइना अपने जो है ना बहुत पर फैला चुका है, वहाँ की जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर कहीं पे वो हार्ड पावर थोड़ी बहुत साउथ चाइना सी वालों के साथ इस्तेमाल कर लेता है चाइना, और जो ओवरऑल है वो उसका सॉफ्ट पावर जो ट्रेड है वो चल रहा होता है। Right. तो यूएस को ये लगता है कि इंडो पैसिफिक में हम सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करके, सिक्योरिटी अलायंस बढ़ा के हम कम बैक कर सकते हैं अगेंस्ट चाइना, या चाइना को कंटेन कर सकते हैं। Okay. जबकि इसकी दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना के पास स्ट्रेटजी ही डिफरेंट है। ओके, वो चाइना सिक्योरिटी को सिर्फ लिमिटेड वे में चला रहा है, यानी जितनी उन्हें जरूरत है, राइट? बट वो ज्यादा जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट पे। ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पे भी मेरे पास उनकी स्ट्रेंथ भी वही है, उनकी स्ट्रेंथ भी मेरे पास दो स्टैट्स हैं जो व्यूअर्स को सरप्राइज करेंगे। इस वक्त लोई इंस्टीट्यूट जो है ऑस्ट्रेलिया में, एक बहुत अहम सिडनी में, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है 128 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनकी ट्रेड इस वक्त चाइना से ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएस। अच्छा, यानी कि वो चाइना से जो उनका ट्रेड का वॉल्यूम है जी, वो इन कंट्रास्ट टू यूएस ज्यादा है। 128 कंट्रीज, यानी एक टाइम होता था कि इन कंट्रीज का वॉल्यूम यूएस के साथ ज्यादा होता था। अब चाइना उनको बीट कर गया। चाइना लार्जेस्ट क्रेडिटर और इन्वेस्टर के तौर पे एक पावर इन द प्रोग्रेस चल रहा है। बीआरआई भी उसी का पार्ट है। बीआरआई में मैं आपको बताता चलूं, $1 ट्रिलियन चाइना अब तक इन्वेस्ट कर चुका हुआ है, $1 ट्रिलियन, और 140 कंट्रीज इन्वॉल्व कर चुका है। और यूएस एड के एक फॉर्मर डायरेक्टर हैं, डैनियल रूड उनका नाम है, उनका ये स्टेटमेंट था कांग्रेस की किसी कमेटी की हियरिंग में कि जो यूएस के प्रोजेक्ट्स हैं एज कंपेयर टू चाइनीज प्रोजेक्ट वो महंगे हैं, कॉस्टली हैं। चाइना की ऑफर बड़ी अट्रैक्टिव है तमाम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, राइट? आप जितना मर्जी कह लें कि जी बीआरआई में ये मसला है, बीआरआई तो डेट ट्रैप है, पाकिस्तान के केस में भी कहते हैं ना सीपेक डेट ट्रैप है, एग्जांपल दी जाती है, राइट? पूरी दुनिया में इस आर्टिकल में भी श्रीलंका और पाकिस्तान की एग्जांपल कोट हुई है, बट इवन देन बाय द वे मेरा भी एक आर्टिकल एक चाइना क्वार्टरली में जो स्वेस स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उसमें भी एक्सेप्ट हुआ है। मैं जल्दी वो गूगल स्कॉलर पे अवेलेबल होगा तो व्यूअर्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस आर्टिकल को भी पढ़ें, जिसमें मैंने थ्रू एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ये क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट किया है कि इज सीपैक गेम चेंजर और इट्स चाइनीज कॉलोनियलिज्म। ओके, चाइनीज इंपीरियलिज्म। ऐसे हम पाकिस्तानियों को ये आर्टिकल सर का जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा मशीन हमारे पास चली आ रही है उससे हमें ये बता दिया गया है कि चाइना इज अ न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। एब्सोल्युटली। अब ये रिसर्च पढ़ के साबित होगा कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ये काइंडली जरूर पढ़िएगा, ये आर्टिकल जल्दी अवेलेबल होगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन,
क्वेश्चन में आपने एंड पे ये पूछा कि चैलेंजेस दोनों को क्या आ रहे हैं, अपनी अपनी जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी Absolutely, फॉलो अप yes. की हुई है, चैलेंजेस दोनों को ही आ रहे हैं। यूएस बहुत हैवी प्राइस पे कर रहा है अपने, उसका जो तासुर खराब हो रहा है इमेज इसराइल की सपोर्ट से, पूरे मिडल ईस्ट बल्कि पूरे वर्ल्ड में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में वो अपना इमेज लूज कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल और मिडल ईस्ट के अंदर अगर बढ़ता हुआ चाइना का इन्फ्लुएंस रोकना है तो अगेन जो पुराने यूएस के एलाई हैं, सऊदी अरेबिया या कुछ और कंट्रीज, उनके साथ। उनको कुछ न्यू गारंटीज देनी पड़ेंगी, वरना वो तो शायद थोड़े खाइफ हो गए शायद वो बैकआउट कर Right. दें। लेकिन चाइना के लिए कोई स्मूथ राइड नहीं चल रही। अब Okay. चाइना की साइड पे चैलेंज क्या है? चाइना की साइड पे चैलेंज ये है कि अब जो डेवलपिंग वर्ल्ड की स्टेट्स हैं वो ये सोचने लग पड़ी हैं और ऐसे इनिशिएटिव्स, इकदामात लेने लग पड़ी हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा अपनी तरफ आने देंगे और चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मार्केट्स बहुत ज्यादा ओपन कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, वो तो बिल्कुल दब जाएगी। राइट ये चीज अब ये बहुत बड़ा फील है। की जाने लग पड़ी है Okay. डेवलपिंग वर्ल्ड में, और यहीं से इस किस्म के आइडियाज को हाइप मिलती है कि चाइना एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सीपैक या BRI है। Right. तो चाइना ने बहुत हैवी कॉस्ट पे की है यूक्रेन वाले इशू पे रशिया का साथ देके यूरोप के अंदर, Right. क्योंकि चाइना के ताल्लुकात तो यूरोप से बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन ताल्लुकात खराब कहाँ से हुए हैं या थोड़े से डैमेज कहाँ से हुए हैं कि वाई चाइना हैज टेकन स्टैंड इन फेवर ऑफ रशिया एज फार एज यूक्रेन इज कंसर्न। तो ये चाइना प्राइस पे कर रहा है, चाइना को भी चैलेंज आ रहा है, तो चैलेंज दोनों साइड पे side, चल ठीक रहे हो हैं। गया। और स्ट्रेटजी भी चल रही है, लेकिन Okay. दोनों की स्ट्रेटजी फर्क है। डेफिनेटली फर्क। चलें, क्विकली लास्ट क्वेश्चन, फ्यू वर्ड्स में जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये जो फ्यूचर है नेक्स्ट 5 इयर्स में, ये ग्लोबल सुप्रीमेसी का और ग्लोबल सुपर पावर्स का आपस में, इस फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं रिलेशनशिप की, कैसे ये अनफोल्ड होगा? देखिए, सियासत में कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं होती, लेकिन 5 साल में अगर मौजूदा रुझान को देखें, करंट ट्रेंड को देखें, तो 5 साल में कोई कॉपरेशन होता नजर तो आ नहीं रहा। अच्छा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके ग्लोबल वार्मिंग तक जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, तो वो तो वैसे कोलैबोरेशन से सॉल्व होंगे ना, लेकिन तो कोई लेकिन ये जो न्यू कोल्ड वॉर कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली से कहा जा रहा है, इस न्यू कोल्ड वॉर में अभी तक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मोमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें 1962 में वो क्राइसिस हुआ था, तो फिर दोनों सुपर पावर्स ने रियलाइज किया था कि हमें कॉपरेशन की साइड पे, वरना हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। राइट, ठीक है। तो वो एक इंडियन सॉन्ग को अक्सर मैं कोट करता हूँ दितैन समझाने के लिए, आओ कर लें दोस्ती, गुस्सा छोड़ो यार, हम दोनों में एक दिन हो सकता है प्यार। तो अभी तक इन दोनों को नहीं लग रहा कि इन दोनों में प्यार हो सकता है। इसका मतलब है नेक्स्ट 5 इयर्स में आप नहीं देख, नेक्स्ट 5 इयर्स में, उसके बाद शायद। बट अगेन चलें, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है, तो इसमें चलें। थैंक यू वकास, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स में जिंदा हैं इस वक्त दुनिया में, और ये ग्लोबल हिस्ट्री में जब आज से बाद ये लिखेंगे हिस्टोरियंस, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि चाइना 1 AD से लेके 1800 AD तक ग्लोबल पिवट रहा है। यस, इकोनॉमिक पावर, सिल्क रूट था, मिलिटरीली भी चाइना बहुत पावरफुल था और इकोनॉमिकली भी। लेकिन चाइना की एक हिस्टोरिकली एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर कट लोगों ने लिखी है, वो ये कि चाइना ने कॉलोनाइज नहीं किया कभी किसी को। वो जो पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की थी सीपैक में कि ये कहीं पाकिस्तान को कॉलोनाइज तो नहीं कर रहा, या डेट ट्रैप से के जरिए 140 कंट्रीज जो है BRI में, उनको कॉलोनाइज तो नहीं कर लेगा। तो ये एक वेस्टर्न लिटरेचर है जनरेट, मेरे ख्याल में चाइना की स्ट्रेंथ ट्रेड ट्रैप है, ट्रेड, यस, सो मे बी ट्रेड, वो जो आप कह रहे हैं 124 कंट्री में। चलें viewers, this is again an interesting time, and keep following us, watch more videos on our channel, and stay tuned for more Joint Tracks.